डियर स्टूडेंट, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो हम करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोट लॉ। इससे प्रीवियस वीडियो यानी का जो यूनिट सेकंड की फर्स्ट वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी थी, जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और उससे संबंधित हमने इलेक्ट्रिक करंट देखा था एंड एक बायोट लॉ हमने देखा था। ठीक है, अच्छे से समझा था उसको उस वीडियो लेक्चर के अंदर। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ बायोट लॉ। सो इसके 3 एप्लीकेशन हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलिए पहला एप्लीकेशन हम स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। यानी का एक कंडक्टर वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का है, और उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे। सो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम डायग्राम समझते हैं। अगर डायग्राम आप समझ लेते हैं देन आप इसको इजीली कर सकते हो। तो क्या, सबसे पहले हमारे पास ये कोई वायर है, मैं इसको फाइनाइट लेंथ का ले रहा हूँ, मान लीजिए इसकी लेंथ L है। इससे हमारे पास R डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, और यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, dB की वैल्यू। ठीक है, इस वायर के कारण। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इस वायर के एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लूँगा एंड उस स्मॉल लेंथ एलिमेंट के कारण जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा मैं उसको फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, मान लीजिए ये मैंने इसका कोई स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया, DL है, और इसके कारण इस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। जो आएगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे एंड देन हमारे पास इस प्रकार से कंप्लीट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये सब काम हमको इसमें करना है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से मिलाऊंगा। ये एंगल बनेगा, इसको मैं नाम दिया यहाँ पर φ1। यहाँ से भी मैं इसको मिलाऊंगा और ये पूरा एंगल जो बना ऊपर वाला इसको नाम दिया φ2। ठीक है, अब मेरे को तो इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट जो है इसके थ्रू इस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस ये जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट है केवल इसके कारण। ठीक है, तो मैं इसको भी मिलाऊंगा यहाँ पर, और ये कंप्लीट एंगल φ2 है, और ये जो छोटा एंगल है ना इसको नाम दिया मैंने d∅। इसके कारण मैं निकालना चाहता हूँ, तो ये कोई डिस्टेंस होगी, ये कुछ डिस्टेंस होगी, मान लीजिए ये x है, और ये एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट है, ये भी, इसको भी मैं x ही मान रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालूंगा और इसका कुछ नाम दे दूंगा। जैसे मैंने मान लीजिए O है, कंप्लीट इसको ना इसके नेमिंग करते हैं। ठीक है, ये O है, ये P है, ये B है, ये A है, ये C है, ये D है, ये K है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये कंप्लीट डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यार सेम डायग्राम है जो मैंने अभी आपको समझाया, अब जस्ट जो मैंने बताया, ठीक है, वही हम इसमें लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, लेट अस कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हैविंग द करंट I। कह रहा है कि हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर करंट I फ्लो हो रहा है। ठीक है, DL be the small length element, और DL इसका स्मॉल लेंथ एलिमेंट है। लेट देयर इज अ पॉइंट P एट डिस्टेंस R, यानी का R डिस्टेंस पर पॉइंट P है, फ्रॉम द वायर, वायर से R डिस्टेंस पर पॉइंट P है, जिस पर एट विच वी विल फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, जिस पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, या हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, देखिए, लेट x विद द डिस्टेंस ऑफ लेंथ एलिमेंट फ्रॉम पॉइंट P, यानी का x क्या है, x है लेंथ, x क्या है, डिस्टेंस ऑफ लेंथ एलिमेंट, यानी का जो लेंथ एलिमेंट है इसकी पॉइंट P से जो डिस्टेंस है वो x है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, फ्रॉम बायो-सावर्ट लॉ क्या था, अभी हमने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने उसको देखा था, समझा था, वो था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बायो-सावर्ट लॉ तो इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से, आप वो तो आपसे आना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसके एप्लीकेशन हम कर रहे हैं। मैं इसको नाम देता हूँ फर्स्ट। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखिए, आप ध्यान से समझिएगा। अब आ जाइए, ये डायग्राम अगर आपके समझ में आ गया ना तो ये इजी है। अब देखिए यहाँ पर ट्रायंगल पी डी के, पी
डी और के, ये वाला ट्रायंगल देखिए, ठीक है, मैं आपको जूम करके बताता हूँ। देखिए आप, ये पी डी के ट्रायंगल है, ये कुछ इस प्रकार से है। ये ट्रायंगल है और ये यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है, ये एक्स है, और ये जो एंगल है ये डी फाई है, और नाम इसका आपको पता ही है, के है, ये डी है, ये पी है। तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, देखिए यहाँ से मैं डी फाई की वैल्यू निकालूंगा, तो डी फाई क्या हो जाएगा, हमारे पास होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, ये हमारे पास होता है, ये हम सब जानते हैं। सो एंगल यहाँ पर क्या है, डी फाई इज इक्वल टू आर्क, यानी कि आर्क की लेंथ क्या है, डी के है, ये आप क्लियरली देख सकते हैं, डी के अपॉन रेडियस, रेडियस कितनी है इसकी, एक्स है, ठीक है। सो यहाँ से डी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी एक्स इंटू डी फाई, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए एंगल ट्राइंगल सी डी के में, देखिए ध्यान से समझिएगा, ट्राइंगल सी डी के, इसको भी हम यहाँ पर जूम करते हैं, ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ये सी है, ये डी है, और ये के है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, है ना, यस अब क्लियर दिख रहा है, ठीक है। सी डी के, सी डी के, ये ये एंगल 90 डिग्री है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये थीटा है, सो साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू डी के अपॉन डी एल, क्यों, क्योंकि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, और इसमें लंब क्या है, ये है एंगल, एंगल के सामने की जो साइड होता है उसको हम बोलते हैं लंब, यानी का परपेंडिकुलर, यानी का डी के, और ये जो एलिमेंट है, स्मॉल लेंथ एलिमेंट, ये डी एल है, यानी का ये जो है ये डी एल है, और ये इस पे हाइपोटेनियस है, यानी का इसका कर्ण है, सो ये हो जाएगा डी के अपॉन डी एल। यहाँ से डी के की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी के इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू डी एल, दिस इज इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ये मैंने, ये इसमें डायग्राम था, इसको मैंने जूम करके आपको समझाया है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं। देखिए देखिए यार, यहाँ से इक्वेशन एक ये है, एक ये है, सो ये भी डी के इक्वल है और ये भी डी के इक्वल है। सो यहाँ से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स डी फाई विल बी इक्वल टू साइन थीटा इंटू डी एल, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि जहाँ पर एक्स डी फाई होगा वहाँ पर साइन थीटा डी एल के स्थान पर मैं एक्स इंटू डी फाई लिख सकता हूँ, इसका मैं यूज़ करूँगा। अब इसको हम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, वो थी हमारी बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ क्या होता है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस, यानी का एक्स का स्क्वायर, ये थी इक्वेशन फर्स्ट, यानी का बायो-सावर्ट लॉ। सो इसके अंदर यहाँ पर देखिए, आप क्लियरली देख सकते हैं, डी एल साइन थीटा के स्थान पर हमको एक्स डी फाई हम रखेंगे और फाई के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि पहले स्मॉल लेंथ एलिमेंट के कारण निकाल लेंगे एंड इंटीग्रेट करके कंप्लीट वायर के कारण निकालेंगे डीबी की वैल्यू। डीबी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है जो किसी वायर के कारण है, पॉइंट पी पर हमको फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर डी एल साइन थीटा की जगह मैं रखूंगा एक्स इंटू डी फाई, इसी के लिए इसकी वैल्यू मैंने फाइंड आउट की है इन दो ट्रायंगल की मदद से। अब चलिए इसको आगे समझते हैं। देखिए ये इतना हमने समझ लिया कि डी फाई इक्वल टू, हमारे पास डी के अपॉन एक्स से क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डी फाई, एंड इक्वेशन थर्ड यानी का ट्रायंगल सी डी के में क्या हो जाएगा, हमारे पास डी के की वैल्यू डी एल साइन थीटा। सो इक्वेशन 2 एंड 3 से हमारे पास हो जाएगा डी एल साइन थीटा के प्लेस पर मैं क्या रखूंगा, एक्स इंटू डी फाई। देन इक्वेशन फर्स्ट जो मैंने अभी आपको बताई बायो-सावर्ट लॉ, ये है, इसके इसमें मैं रखूंगा एक्स डी फाई की वैल्यू रख दूंगा आइडियल साइन थीटा के स्थान पर। सो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आई इंटू डी फाई, एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, सो अपॉन में एक एक्स बचेगा, दिस इज इक्वेशन 4। अब मैं क्या करूँगा, ट्राइंगल ओ पी डी में, चलिए इसको भी डायग्राम की मदद से देखते हैं, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ये है ट्राइंगल ओ पी डी, ओ पी डी में क्या हो जाएगा, ये फाई है, सो कोस फाई होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है, आधार है इसमें आर, ये आधार है यानी का बेस, और अपॉन हाइपोटेनस यानी का एक्स, यानी का आर अपॉन एक्स हो जाएगी कोस फाई की वैल्यू, ठीक है।
सो वही यहाँ पर मैंने लिखा है आर अपॉन कोस फाई एक्स की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि एक्स इधर जाएगा और कोस फाई नीचे आ जाएगा, सो एक्स इज इक्वल टू आर अपॉन कोस फाई। इसको मैं रख दूंगा इक्वेशन 4 में। देन इक्वेशन 4 गिव्स डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन आर इंटू कोस फाई ऊपर जाएगा। सो क्या हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर कोस फाई इंटू डी फाई। ये है स्मॉल लेंथ एलिमेंट यानी का डीएल के कारण पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड। अब हमको क्या करना है, हमको तो कंप्लीट वायर के कारण चाहिए। सो हम क्या करेंगे, कंप्लीट के लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। डीबी का इंटीग्रेशन मैं करूंगा तो हमारे पास बी आएगा, ठीक है। और लिमिट क्या रहेगी, एक बार लिमिट देख लीजिए आप डायग्राम में। देखिए वायर कहाँ से है, ए से बी वायर है। सो ये एंगल फाइव वन है और ये फाइव टू। सो लिमिट हो जाएगी फाइव वन से फाइव टू, बट फाइव वन नेगेटिव डायरेक्शन में है, फाइव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में है, जिस कारण फाइव वन का जो साइन होगा वो निगेटिव लेंगे, ठीक है। सो वही मैंने लिखा है माइनस फाइव वन से फाइव टू कोस फाइव डी फाइव। ये एज ए कॉन्स्टेंट वर्क करेगा, ये बाहर आ जाएगा और फाइव के रिस्पेक्ट में ओनली इंटीग्रेशन होगा। सो फाइव वाली वैल्यू अंदर रखेंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए कोस फाइव का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस फाइव का इंटीग्रेशन होता है साइन फाइव। सो वही मैंने लिखा है कोस फाइव का इंटीग्रेशन साइन फाइव। अब मैं लिमिट रख दूंगा, यानी का साइन फाइव टू माइनस साइन ऑफ माइनस फाइव वन, क्योंकि लोअर लिमिट रखते हैं ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो क्या हो जाएगा, माइनस फाइव वन। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। सो दैट माइनस बाहर आ जाएगा, सो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। सो यहाँ से आ जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन फोर पाई आई अपॉन आर साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, ठीक है। मैंने फाइव वन को पहले लिख लिया और फाइव टू को बाद में, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नोट अपॉन फोर पाई आई अपॉन आर साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। सो ये है एक्सप्रेशन किसी फाइनाइट लेंथ के वायर के कारण पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन है। अब मैं क्या करूँगा, इसका एक केस लेंगे हम कि अगर जो लेंथ है उसकी, किसकी लेंथ, वायर की लेंथ, उसको अगर इनफाइनाइट कर दिया जाए देन क्या होगा, एक्सप्रेशन में क्या चेंज आएगा वो देखते हैं। सो वही मैंने यहाँ पर लिखा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैराइंग कंडक्टर वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। तो ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इफ वायर इज इनफाइनाइट, अगर मैंने वायर की जो लेंथ है वो इनफाइनाइट अगर हम लेते हैं तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, चेंज क्या होगा वो ये है, फाइव वन एंड फाइव टू की वैल्यू 90 डिग्री यानी का पाई बाई टू हो जाएगी। अब कैसे होगी वो समझिए, वो मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ, ठीक है। देखिए यार डायग्राम क्या था, डायग्राम था हमारा, ये वायर था, ये पॉइंट पी था, और ये जो एंगल था नीचे का फाइव वन था, ऊपर का एंगल फाइव टू था। अब देखिए 90 डिग्री कैसे होंगे। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वायर की लेंथ बढ़ा रहा हूँ और बढ़ा के मैं इसको इनफाइनाइट तक ले जाता हूँ, यानी कि इसको इनफाइनाइट कर दे रहा हूँ। सो क्या चेंज आएगा वो देखिए आप, लेंथ इसकी जैसे जैसे बढ़ेगी आप इस पर समझिए। देखिए जैसे ये लेंथ है, वायर की लेंथ बढ़ेगी। सो ये फाइव वन है हमारे पास, तो अगर ये कहीं इस प्रकार से आगे तक जाएगा इनफाइनाइट तक। अब मान लीजिए वायर यहाँ तक था। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं इसको अगर यहाँ पर लेता हूँ तो क्या हमारे पास एंगल बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा। यहाँ पर लेता हूँ तो एंगल और अधिक हो जाएगा, यहाँ पर लूँगा तो एंगल और अधिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो उसको इनफाइनाइट तक लेके जा रहा हूँ, तो आगे तक जाएगा और एंगल बढ़ता 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 एक स्थिति ऐसी आएगी जब आपका एंगल इस प्रकार से हो जाएगा, और वो एंगल कितना बनेगा, पाई बाई टू यानी का 90 डिग्री, ठीक है ना। एक स्थिति ऐसी आएगी जब आप वायर की लेंथ को इनफाइनाइट कर दोगे कि एंगल आपका फाइव वन जो है वो 90 डिग्री बन जाएगा। सेम प्रोसेस ऊपर चलेगा, ऊपर भी लेंथ लेंथ जो है वायर वो इनफाइनाइट तक जाएगा। सो एंगल इस प्रकार से बनेगा, और यहाँ पर भी फाइव टू की वैल्यू क्या बनेगी, पाई बाई टू यानी का 90 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। ये इस प्रकार से इसकी वैल्यू बढ़कर फाइव वन एंड फाइव टू की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। सो हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यू रख देंगे। सो हमको क्या करना है, फाइव वन एंड फाइव टू के स्थान पर 90 डिग्री रख देना है। देखिए कैसे रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 90, साइन 90 की वैल्यू वन होती है, और यहाँ पर ये भी 90 है, साइन 90 की वैल्यू वन होती है। सो वन प्लस वन कितनी हो जाएगी, टू। ये देखिए
ये मैंने वैल्यू रख दी है 1 + 1 2, और 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। 4 पाई जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे सो 2 आएगा, सो हमारे पास आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, it is the expression of magnetic field due to long straight current carrying conductor wire of infinite length। सो यार इसी के साथ हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, सो यार इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, और इसके बाकी के जो 2 डेरिवेशन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।